जैसे राम मंदिर का हुआ, गड़बड़ी रही, देखिए कोर्ट ने फैसला दिया, दोनों लोगों ने माना, तो यहाँ भी वैसे होना चाहिए और मथुरा में भी होना चाहिए। तो है ये हिंदू, तो हम तो चाहेंगे कि भाई वहाँ मंदिर बने, मस्जिद हटे। तो यहाँ पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं, वास्तविकता क्या है, कोर्ट का काम ये है वो बताना। तो सर्वे हुआ है, अब उसके बाद और भी जो है उस पर जांच होगी, सब कुछ होगा। मंदिर मस्जिद तो खैर हमारे देश में बनते रहेंगे, वो सिक्के का दूसरा पहलू है। सिक्के का पहला पहलू है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और चिकित्सा। देखिए, अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि मंदिर था, उन लोगों का कहना है मस्जिद था, और ये सब बेवकूफ़ी की बात है। हिंदुस्तान मंदिर और मस्जिद से तो डेवलप होगा नहीं, है ना। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, काम का नहीं है। हिंदुओं का ये मानना है कि मंदिर है तो मंदिर रहना चाहिए, मस्जिद है तो मस्जिद रहना चाहिए। जो वहाँ पर है सब ऐसे ही चल रहा है, सब ये तो बोले हैं ना, स्पष्ट कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। शुरू से हमारी अभी जो सरकार है, जब शासन काल में नहीं हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी पार्टी की, तब से उनका मोटो था राम मंदिर। चूँकि अब राम मंदिर बन गया उनके शासन काल में, तो अब कोई तो मुद्दा होना चाहिए उनके पास। तो ये हमारी समस्या बहुत पहले हल हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज हो रहा है, वो बहुत अति सुंदर है और ये हो जाना चाहिए। नमस्कार, आदाब। हम वाराणसी में मौजूद हैं। हम यहाँ की जो प्रचलित चाय की दुकान है, और इसे चाय की दुकान नहीं बल्कि एक वाद विवाद विमर्श का जो एक केंद्र है, पप्पू जी की चाय की दुकान, जहाँ नरेंद्र मोदी खुद आ चुके हैं, चाय पी चुके हैं, वहाँ पर हम मौजूद हैं। सब लोगों से जो यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बनारस के लोग क्या कहना चाहते हैं पूरे मसले पर, और ज्ञानवापी के इस इशू को लोग किस तरह से देख रहे हैं, उनके दिलों में क्या बात है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा परिचय भी दीजिए और पूरी स्थिति को किस तरह देख रहे हैं। यहाँ स्थिति सब ठीक है, और मैं यहाँ काशीवासी हूँ। भोले बाबा की नगरी है, त्रिलोक से प्यारी, और स्थिति सब ठीक है। शासन प्रशासन अपना काम ठीक ठाक कर रहा है, और हम चाहेंगे कि थोड़ा सरकार महंगाई, बेरोजगारी, मेन युवाओं को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई पे विशेष ध्यान दे, और शिक्षा और चिकित्सा भी बहुत ज़रूरी है। ये सब जो जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है, उस पर सरकार विशेष ध्यान दे। और जहाँ तक पूरा ये मंदिर का सवाल है, भव्य मंदिर का सवाल है, उस पे लोग, आप काशीवासी हैं तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक जो आस्था का सवाल है, उस पर आप क्या उम्मीद? मंदिर मस्जिद तो खैर हमारे देश में बनते रहेंगे, वो सिक्के का दूसरा पहलू है। सिक्के का पहला पहलू है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और चिकित्सा। इन 5 पे सरकार को थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद कई लोगों का नौकरी चला गया, और सैलरी भी कुछ लोगों का हाफ हो गया, तो रोज़गार बहुत ज़रूरी है। जनता बहुत दुखी है। पूरा ये जो एक मीडिया में भी और सब जगह उठ गया मामला, लेकिन बनारस के लोगों के दिल में क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं? बनारस विकास करे, और क्या चाहिए। और बनारस ही क्यों, पूरा इंडिया विकास करे, आगे बढ़े। और यहाँ पर जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो यही है कि किस तरह से जो भव्य मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, तो लोगों का क्या विचार है इस पर? देखिए, अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि मंदिर था, उन लोगों का कहना है मस्जिद था, और ये सब बेवकूफ़ी की बात है। हिंदुस्तान मंदिर और मस्जिद से तो डेवलप होगा नहीं, है ना। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, काम का नहीं है। इस पे लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो उनका समस्या है। आम पब्लिक तो यहाँ पे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी भाई की तरह रहते हैं, और यही होना चाहिए। भाई व्यवहार बन के रहे प्यार से, और क्या चाहिए। मंदिर में भी आप जाके मत्था ही टेकते हैं, मस्जिद में भी जाके मत्था ही टेकते हैं। कितने हिंदू हैं जो मस्जिद में जाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि नहीं जाते। और मुस्लिम भी आते होंगे मंदिर में, कोई माथे पे तो मोहर तो लगा नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो। ये फालतू नेतागिरी हो रही है, इस पर कोई मतलब नहीं है। पूरा आस्था के सवाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा मैडम जी, हम क्या बोले, आप जाके गुदौड़िया जहाँ मंदिर है
वहाँ भीड़ देख करके वहाँ खुद आप समझ जाएंगी कि क्या माहौल है, क्या होना चाहिए। आप वहाँ जाके खड़ा होकर देखेंगी, वहाँ पर लोगों से पूछेंगी, वहाँ पर तो सारे लोग हैं भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब लोग हैं। तो वही बताएं आपसे ना कि बहुत लोग यही चाह रहे हैं कि कचपच न हो, आस्था भगवान में भी उतना है। जैसे लोग मस्जिद में बताए तो मेरा एक इच्छा पूरा हुआ था, जो उनके हिंदू थे। तो बस यही हम क्या बताएं, आप जाकर के वहाँ देखिए क्या माहौल चल रहा है। क्या आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है, क्या डिमांड है, मतलब पब्लिक डिमांड? आप डिमांड है ये हिंदुओं का कि अरे वहाँ पर मंदिर है तो मंदिर रहना चाहिए। हिंदुओं का ये मन है कि मंदिर है तो मंदिर रहना चाहिए, मस्जिद है तो मस्जिद रहना चाहिए। जो वहाँ पर है सब ऐसे ही चल रहा है। सब ये तो बोले हैं ना, स्पष्ट कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन ये सब वजह से हम लोगों का घाटा है, सबका, हिंदू मुस्लिम सबका। अब दुकान पर पता है, घड़ी की दुकान पर बोला ना कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो बस यही है मैडम। आप यहीं के हैं और बनारस वासी के हिसाब से आप कैसे सोच रहे हैं? देखिए, प्रकृति का ही ये नियम है कि जो राज करता है वो अपने से संबंधित चीज़ों का ही विकास करता है। हमेशा से सभी जगहों पे यही लागू होता है। यहाँ पे चूँकि लगभग 800 से 1000 साल तक मुग़लों ने और मुस्लिमों ने शासन किया, तो उन्होंने निश्चित है कि तोड़ा बनाया अपने लिए, उनका जो जिसमें आस्था था उसने बनाया। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने भी तमाम अपनी चीज़ें यहाँ बनाई और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। मुग़लों ने भी यहाँ अच्छी चीज़ें बनाई, ताजमहल है, लाल किला है, अंग्रेज़ों का हावड़ा ब्रिज है। सबको पता था ये कि हर जगह तोड़ फोड़ हुई है, चीज़ें बिगड़ी हैं, बनी हैं। उसी के लिए ये सारे नियम बनाए गए थे ना कि आज़ादी के समय से लेके जो चीज़ें जैसी हैं यथास्थिति रहेंगी, उनको तोड़ फोड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब किया जा रहा है। अब जैसे क्यों लगता है आपको, क्यों किया जा रहा है? शुरू से हमारी अभी जो सरकार है, जब शासनकाल में नहीं हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी पार्टी की, तब से उनका मोटो था राम मंदिर। चूँकि अब राम मंदिर बन गया उनके शासनकाल में, तो अब कोई तो मुद्दा होना चाहिए उनके पास। तो राम मंदिर के बाद अब ये ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, अभी कम से कम 2024 तक चलेगा। उसके बाद फिर आएगा मथुरा। और अगर ये मस्जिद टूट गई, चाहे जैसे भी, अगर टूट गई तो फिर पूरे देश में इसी तरह तोड़ फोड़ चलता रहेगा। और ये तोड़ फोड़ चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार को ही है। कोई नहीं पूछ रहा है कि बेरोज़गारी दर बढ़ गई, कोई नहीं पूछ रहा है रुपया हमारा कमज़ोर हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। सेंसेक्स पर डे गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सबको बस मंदिर मस्जिद करना है और किसी को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो बहुत लेट हो गया है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं, हिंदू शुरू से हैं। हिंदू का ये मंदिर था जो मुग़ल कालीन से हमारा सब कब्जा करके तोड़ फोड़ कर रखे थे। तो ये हमारी समस्या बहुत पहले हल हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज हो रहा है वो बहुत अति सुंदर है और ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम लोग का रहना जीना शांतिपूर्ण ढंग से सही नहीं है। मन को प्रसन्नता नहीं मिलती है। हम लोग दर्शन करते हैं और बनारस तो अति पूजनीय जगह है, तीर्थ स्थल है। तो ये सब समस्या का समाधान हो जाए तो अति उत्तम है। तो और क्या चाह रहा है हिंदू समाज, क्योंकि आस्था की बात है ये, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आस्था का केंद्र है, तो हिंदू समाज की क्या डिमांड है अभी? हिंदू समाज की यही डिमांड है कि जो मंदिर है मंदिर हो जाए, जो मस्जिद है तो मस्जिद रहे। भाई वो तो स्वाभाविक है, नंदी जी का जग जाहिर है, उधर की ओर मुँह है, वहाँ शिवलिंग थे, उनको हटाया गया। उतने दिन से हमें अंधेरे में रखा गया, चाहे जो भी सरकार आई उचित कार्रवाई नहीं की। उचित कार्रवाई करके हिंदू मुस्लिम को अलग से ही जो मंदिर था मस्जिद था उसका बंटवारा पहले ही कर देते तो आज ये समस्या देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज देर हो रहा है, लेकिन दुरुस्त हो रहा है, सही है। और काशी का भी भव्य जो ये है कॉरिडोर बनाया गया, मोदी सरकार ने उसको इनॉग्रेट किया, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा है। ये तो होना ही चाहिए था, जो मोदी जी ने किया है पहले ही होना चाहिए था, लेकिन लास्ट में आफ्टर ऑल मोदी जी ने किया, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग को बहुत खुशी है इस को लेकर के। देखिए, यदि सच्चाई कहिए तो सबके अंदर पूछिए, सबके मन में भाव है कि वो विश्वनाथ जी हैं, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर जो बात कर रहे हैं उनके लिए तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन ये सभी के मन में भाव कि विश्वनाथ जी हैं, और ये सब गलत बयान हो रहा है कि हिंदू पक्ष में डिसीजन आया। क्या हिंदू पक्ष में डिसीजन आया? जो सही था वो डिसीजन आया, जो सही रहेगा। अब वो चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे ये कहना कि हिंदू पक्ष में आया, यानी जज ने जो है वो तरफदारी दिखाई कि मुस्लिम का विरोध है, हिंदू का पक्ष। तो यहाँ पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं, वास्तविकता क्या है,
कोर्ट का काम ये है वो बताना। तो सर्वे हुआ है, अब उसके बाद और भी जो है उस पर जांच होगी, सब कुछ होगा। जो सच्चाई है, अरे भाई वेदों में भी इसका उल्लेख है। इसका मतलब इसकी स्थापना या इसका आरंभिक काल क्या है ये किसी को पता नहीं है। आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ जी जिनकी चर्चा है ये कब के हैं, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, ये वेदों में उल्लेख है। तो इसी से समझ जाइए। अब ये अलग बात है कि जिसका जब वर्चस्व रहा है तब उन लोगों ने मनमानी की है। जैसे 1500 साल से मुस्लिमों का वर्चस्व था, उन्होंने मनमानी की। आज भी तमाम जो है मठ मंदिर मठाधीश, सबको नहीं कह रहा हूँ, तथाकथित ऐसे लोग भी हैं जो कब्जा कर रहे हैं, जो बाहुबली हैं वो कब्जा कर रहे हैं। ये क्या है? 47 के बाद तो कोई राजसी शासन है नहीं। अभी हम अंदर बात कर रहे थे तो किसी ने ये जिक्र किया कि अगर है भी तो क्या देश में खुदाई ही चलती रहेगी, ऐसा किसी ने कहा, तो उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये बात अपनी जगह सही है। नहीं, यह कार्य भी हो, लेकिन ये बात इसलिए आ रही कि केवल खुदाई चलेगी, ये तब नहीं होती जब और भी बातों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्य जन सामान्य की समस्याएं हैं, मिडिल और उससे छोटे स्तर की जो जनता, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, ये सब चीज़ें ध्यान दी जाती। तब ऐसा कोई नहीं कहता कि केवल खुदाई होगी। हर कार्य होना चाहिए। परिवार 10 लोगों का सदस्य है, उसमें कोई पढ़ रहा है, कोई बीमार है, कोई अभी बच्चा। तो आप कह रहे हैं ये कार्य भी ज़रूरी है कि मंदिर का निर्माण भी ज़रूरी है? चीज़ ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि एक पक्षीय केवल चलेगा कि नहीं, केवल धर्म की राजनीति चलेगी, तो ये किसी को भी वो करेगा। इसका मतलब वो विरोधी नहीं है, वो इस चीज़ का कि एक की अधिकता नहीं। हमने कहा ना, परिवार में बच्चा पढ़ रहा है, उसके फीस की भी ज़रूरत है, अबोध बच्चा है उसके लिए दूध की भी ज़रूरत है, आदमी बीमार है उसके लिए दवा की भी ज़रूरत है। तो हर तरह की स्थिति पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, बनारस में मतलब ये है कि भाई ये मंदिर और मस्जिद वाला जो मामला है, काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीनों तो इशू है ही हैं। और ये मुसलमान भी मानते हैं कि ये मंदिर तोड़ के बनाया गया है। तो अब ये है कि भाई उसमें शिवलिंग मिला है तो उसकी जांच होनी चाहिए, पुरातत्व वाले उसको देखें क्या है वो। अब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो दोनों लोगों को मान्य होगा। और कहीं न कहीं सदियों पहले की ये गड़बड़ी रही है, तो अगर वो जो भी सही है तो वो सही होना चाहिए। और बनारस में कुछ खास हमको ऐसा नहीं दिखता है कि बनारसियों के मन में या कुछ ऐसा माहौल है। ये तो एक पॉलिटिकल क्रिएट किया गया है, वो सारी चीज़ें हैं। जनता के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। भाई ठीक है, भाई वो मंदिर वो था तो मंदिर होना चाहिए, तो यही चीज़ें हैं। और कोई ख़ास पब्लिक के अंदर ऐसा वो नहीं दिख रहा है कि हमको बहुत इससे मतलब है या कुछ है। तो भाई वो मामला अब चूँकि कोर्ट में है तो कोर्ट जो भी निर्णय, वो तो कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है। और उसके साथ साथ जैसा कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर मस्जिद को जो मस्जिद की स्थापना है वो मंदिर को तोड़ करके की गई थी। और लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि 1991 का कानून है, इसलिए आप उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, तो जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलती रहें। और श्रृंगार गौरी की जो मूर्ति है उस पर पूजा करने की डिमांड है, तो आप उसको किस तरह देखते हैं? अब देखिए, श्रृंगार गौरी तो वो है ही हैं और बहुत दिन से पूजा भी हो रहा है। और ये जो 3 दिन का सर्वे हुआ है उसमें भी सारे प्रमाण मिले हैं कि वो जैसे कि जल्दीबाजी में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। और यहाँ कंडीशन ये है, जैसे राम जन्मभूमि को जब नीचे खुदाई हुई तब जाके क्लियर हुआ कि हाँ ये कभी यहाँ मंदिर था, इस तरह के सबूत मिले, स्ट्रक्चर मिले। लेकिन ज्ञानवापी में तो स्थिति एकदम अलग है। मंदिर को तोड़ा भी नहीं गया कायदे से। मतलब इवन हम आज एक जगह कहीं पढ़ रहे थे कि आज भी मंदिर का शिखर है, उसके ऊपर सिर्फ गुंबद बनाया गया है, सिर्फ 3 और 3 गुंबद बनाया गया है और उसको मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया। और सैकड़ों साल से कोई हिंदू अंदर गया ही नहीं। तो ये पहली बार जो सर्वे हुआ तो उसमें तो ये चीज़ें निकल के आ गई। आपको अभी ज़मीन में खनना ही नहीं पड़ा, ऊपर से ही पता लग जा रहा है कि हाँ ये मंदिर के ऊपर ही गुंबद बना के मस्जिद बनाया गया है। और जो इसमें हिंदू पटिशनर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी जो पिटिशन थी वो ये थी कि श्रृंगार गौरी की जो पूजा अर्चना है उसकी रोज़ अनुमति देनी चाहिए। तो पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि रोज़ आ सकते थे हिंदू लोग, तो फिर इसलिए क्यों याचिका डाली है? तो आपको क्या लग रहा है इस पर? भाई श्रृंगार गौरी का ये है कि भाई वो तो डिमांड बहुत दिनों से है और यहाँ शिवसेना के लोग थे तो वो सालाना जैसे वो करते थे, लेकिन कभी पुलिस उनको जाने नहीं देती थी।
और दर्शन पूजन नहीं हो पाता था। तो वो अपनी डिमांड उनकी अपनी जगह जायज़ है, और अब तो चूँकि मामला कोर्ट में है तो इसलिए अब कुछ हम लोग न कह सकते हैं न कर सकते हैं। जो कोर्ट निर्णय करेगा वो दोनों लोगों को मानना होगा। पर हिंदू समाज क्या चाह रहा है? आप हिंदू हैं, बनारसी हैं। हिंदू समाज तो चाहेगा ही कि वहाँ अगर मंदिर था और मुग़ल आक्रांताओं की गलती थी तो उसको सुधार किया जाए, और इस समय के जो मुस्लिम हैं वो उसको स्वीकार भी करें। और हम लोग और कोई ऐसा तो है नहीं, अगर आप ऐसे जांच कराएं या देखें, अब हमारे मोहल्ले में हिंदुओं का मोहल्ला यहीं एक मस्जिद है, लेकिन उस मस्जिद से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत से मुस्लिम एरिया हैं जहाँ हमारे हनुमान जी के मंदिर हैं, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हर आदमी का अपना धर्म है, पूजा का स्थान है, उनको भी करना चाहिए, अपने आप हमको भी करना चाहिए, तो उसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। लेकिन ये जो 3 गड़बड़ी काशी, अयोध्या, मथुरा है, तो भाई एज ए हिंदू तो हम तो चाहेंगे ही कि वो जो गड़बड़ी रही उसको ठीक किया जाए। जैसे राम मंदिर का हुआ, गड़बड़ी रही, देखिए कोर्ट ने फैसला दिया, दोनों लोगों ने माना, तो यहाँ भी वैसे होना चाहिए और मथुरा में भी होना चाहिए। तो एज ए हिंदू तो हम तो चाहेंगे कि भाई वहाँ मंदिर बने, मस्जिद हटे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।